दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, जब भी आप कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो उसकी जो डिडक्शन है आप सेक्शन 80C के अंदर जो है क्लेम कर लेते हैं। तो यहाँ जो मेरा पर्पस है वो ये बताने का नहीं है कि आप मैक्सिमम डिडक्शन कितनी क्लेम कर सकते हैं। यहाँ मैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे करते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ डिस्कस करूँगा। जैसा कि अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप पेमेंट कर रहे हैं सारी ही डिडक्शन आपको मिल जाएगी। सपोज़ अगर आप पूरे साल के अंदर 50,000 की पेमेंट कर रहे हैं तो कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है जहां पर आपको जो पेमेंट आपने 50,000 की है उतनी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, आपको जो डिडक्शन मिलेगी उससे कम ही मिलेगी। तो वो कौन सी सिचुएशन रहने वाली हैं। इसी तरीके से कौन कौन पर्सन जो है इस सेक्शन के अंदर जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और फाइनली जब आपकी मैच्योरिटी हो जाती है तो मैच्योरिटी पे जो आपको अमाउंट मिलता है या आप बोल सकते हैं जो आपको इनकम होती है उसके ऊपर भी जनरली तो कोई टैक्स नहीं लगता है। बट वो कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं जब आपको वो जो मैच्योरिटी प्रोसीड है वो आपको टैक्सेबल हो जाता है। तो ये सारी ही चीज़ों को मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इसको शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूं। तो कौन कौन से पर्सन जो हैं एलिजिबल होते हैं अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं उसकी डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। तो इसकी जो डिडक्शन है वो क्लेम कर सकता है एक इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं दोस्तों तो इंडिविजुअल के केस में आप खुद अपने लिए प्रीमियम पे कर सकते हैं या फिर अपनी स्पाउस मींस अपनी वाइफ के लिए, अगर आप वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड के लिए, और सिमिलरली अपने चिल्ड्रन के लिए। तो देखिए यहाँ पर चिल्ड्रन को लेकर किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो जो चिल्ड्रन है वो मेजर हो सकता है या माइनर हो सकता है, मींस 18 ईयर से कम हो सकता है या 18 ईयर से ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडेंट भी हो सकता है आपके ऊपर, या फिर इंडिपेंडेंट हो सकता है आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, मैरिड हो सकता है, अनमैरिड हो सकता है। तो आप अपने किसी भी तरीके के चिल्ड्रन के लिए ये पॉलिसी जो है वो ले सकते हैं, आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं तो यहाँ पर आप किसी भी मेंबर ऑफ HUF के लिए ये पॉलिसी ले सकते हैं और 80C के अंदर डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। अब इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों के मन में हमेशा एक डाउट बना रहता है, क्या मैं अपने पेरेंट्स के लिए अगर कोई प्रीमियम पे कर देता हूँ या फिर अपने पेरेंट्स इन लॉ के लिए कोई प्रीमियम पे कर देता हूँ तो क्या मुझे ये बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर आप इस तरीके का कोई प्रीमियम पे करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए या पेरेंट्स इन लॉ के लिए तो आपको सेक्शन 80C के अंदर किसी भी तरीके की डिडक्शन जो है इसके अंदर नहीं मिलने वाली है। इसी तरीके से अगर आपने एक से ज़्यादा पॉलिसी ले ली हैं तो जो भी आपने एक से ज़्यादा पॉलिसी ली हैं उन सब पॉलिसीज़ का जो टोटल प्रीमियम आपने पे किया है उसको क्लब करके जो है वो देख लिया जाएगा सेक्शन 80C की लिमिट के अंदर। तो ये तो बात हुई एलिजिबिलिटी के बारे में। तो चलिए अभी कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है हम जान लेते हैं। तो देखिए सेकंड केस में मैक्सिमम डिडक्शन जो है आप कितनी क्लेम कर सकते हैं दोस्तों सेक्शन 80C के अंदर। तो ये जनरली आपको मालूम ही होगा कि सेक्शन 80C के अंदर आप मैक्सिमम 1.50 लाख की डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो मेरा पर्पस था यहाँ ये बताने का नहीं था कि आप कितनी डिडक्शन जो है क्लेम कर सकते हैं। मेरा ये पर्पस था कि जो प्रीमियम आपने पे किया है ज़रूरी नहीं है कि जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं उतनी ही डिडक्शन आपको मिलेगी, उससे कम भी मिल सकती है। तो इसीलिए देखिए दोस्तों, कुछ कंडीशंस होती हैं जो सेक्शन 80C सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 3 के अंदर दी होती हैं, जहां पर आपको बताया जाता है कि कितना प्रीमियम आप पे करेंगे तो कितने डिडक्शन आप जो है मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए वो कंडीशन को हम जान लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो मिल पाएगी। तो कंडीशन क्या हो सकती हैं यहाँ पर, जो वो डिपेंड करता है दोस्तों, वो डिपेंड करता है कि आपका जो सम एश्योर्ड कितना है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ अलग अलग सिचुएशंस होंगी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। देखिए अब इसमें आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। अगर आपकी जो पॉलिसी है वो आपने 1 अप्रैल 2012 से पहले ही परचेज़ की हुई है दोस्तों, तो उस केस में इन दोनों में से जो लीस्ट अमाउंट होगा उसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 80C के अंदर मिलेगी। अब यहाँ मैं एक एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ, सपोज़ आपने जो प्रीमियम पे किया था वो 8,000 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम पे किया था और जो आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड है वो 25,000 रुपीज़ है। तो इस केस में अगर आप 20% ऑफ सम एश्योर्ड का करेंगे या आप पॉलिसी वैल्यू का करेंगे दोस्तों तो वो आ जाता है 5,000 रुपीज़। तो इस केस में जो आपको डिडक्शन अवेलेबल होगी सेक्शन 80C के अंदर वो लीस्ट अमाउंट होगी। तो लीस्ट अमाउंट इन दोनों केसेस में कौन सी है, 5,000 रुपीज़। तो देखिए आपने जो प्रीमियम पे किया है वो तो 8,000 पे किया है, बट एक्चुअल में आपको 8,000 की डिडक्शन 80C के अंदर नहीं मिलेगी। आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो लीस्ट अमाउंट की मिलेगी और लीस्ट अमाउंट जो है वो कितना है, 5,000 रुपीज़। तो ये कुछ सिचुएशन होती हैं, आगे मैं 2 सिचुएशन आपके साथ और कवर करूंगा। तो ये कुछ सिचुएशन होती हैं जो आपको ध्यान में रख के चलनी होती हैं। जनरली यही माना जाता है कि जो मैं प्रीमियम पे करूंगा
अगर वो 1.50 लाख से कम है और जो टोटल डिडक्शन है मेरी सेक्शन 80C के अंदर, अगर आपने कोई और जो है इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, कहीं और भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, जैसे PPF कोई ले लिया, बच्चों की ट्यूशन फीस हो गई, होम लोन प्रिंसिपल हो गया, तो सबको ही मिला के 1.50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट ये सिचुएशन भी आपको ध्यान रखनी है, जब आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो आपको जितनी आपने पेमेंट की है उतनी ही डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। अगर कुछ इस तरीके की सिचुएशन है आपकी, तो आपको जो है इसमें लीस्ट अमाउंट देखना पड़ेगा। इसी तरीके से एक सेकंड सिचुएशन मैं ले लेता हूँ। अब सपोज करें आपकी जो पॉलिसी थी वो आपने 1 अप्रैल 2012 या 1 अप्रैल 2012 के बाद ली थी, तो उस केस में क्या होगा, जो ये आपका 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू था वो रिप्लेस हो जाएगा 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू से। तो देखिए यहाँ पर भी जो आपने प्रीमियम पे किया होगा और जो आपकी 10% होगी पॉलिसी वैल्यू का, तो पॉलिसी वैल्यू का मतलब होता है सम एश्योर्ड, तो सम एश्योर्ड का आप 10% कर लेंगे और जो प्रीमियम पे होगा वो देख लेंगे। इन दोनों में से जो लीस्ट अमाउंट होगा इस सिचुएशन में, वो अमाउंट आपका जो है एलिजिबल होगा सेक्शन 80C की डिडक्शन के लिए, अगर आपने पॉलिसी जो है 1 अप्रैल 2012 के बाद ली है दोस्तों। इसी तरीके से एक थर्ड सिचुएशन और हो सकती है। तो दो सिचुएशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। अगर आपने पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले ली है तो इन दोनों में से लीस्ट अमाउंट देख लेंगे। इसी तरीके से अगर आपने पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद ली है तो इन दोनों में से लीस्ट अमाउंट देख लेंगे। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपकी कोई पॉलिसी आपने ली है जो कि आपने 1 अप्रैल 2013 के बाद ली है, और वो जो पॉलिसी आपके द्वारा ली गई है वो एक ऐसे पर्सन के लिए ली गई है जो कि डिसेबल है सेक्शन 80U के अंदर, या फिर वो एक स्पेसिफाइड डिजीज़ से जो है सफ़र कर रहा है जो कि बताई गई है सेक्शन 80DDB के अंदर, तो अगर ऐसी पॉलिसी आपने ली हुई है और वहाँ पर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पर जो आपने प्रीमियम पे किया और जो पॉलिसी वैल्यू है आपकी जो सम एश्योर्ड है उसका 15%, इन दोनों में से जो लीस्ट अमाउंट होगा उसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 80C के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये 3 सिचुएशन होती हैं जहां पर आप एक्चुअल प्रीमियम पे भी करते हैं तो आपको डिडक्शन उसकी नहीं मिलती है। उस केस में आपको लीस्ट अमाउंट देखकर चलना होता है, और जो लीस्ट अमाउंट होगा दोस्तों उसकी डिडक्शन ही आपको जो है अवेलेबल होगी सेक्शन 80C के अंदर। तो चलिए फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों टैक्सेबिलिटी के बारे में। तो जनरली क्या होता है कि आपकी जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स होती हैं, जो भी आपको मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलता है, वहाँ पर जो आपकी इनकम होती है दोस्तों, वो इनकम क्या होती है आपकी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के अंदर एग्जम्प्ट हो जाती है, फुली एग्जम्प्ट होती है और कोई भी टैक्स आपको उसके ऊपर पे नहीं करना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपको वहाँ टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ पर आपको जो मैच्योरिटी पे इनकम होगी दोस्तों उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो वो सिचुएशन क्या हो सकती हैं, तो चलिए उस सिचुएशन को डिस्कस कर लेते हैं। वो सिचुएशन क्या है, देखिए इसके लिए जो सबसे पहली सिचुएशन रहने वाली है दोस्तों, जिसको मैंने एक्सेप्शन लिखा है, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन मतलब ये हो गया कि आपको जो मैच्योरिटी प्रोसीड होगा वो आपको टैक्स फ्री होगा। बट ये 4 एक्सेप्शन मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस की हैं। इन चारों ही एक्सेप्शन अगर होंगी तो जो आपको मैच्योरिटी पे इनकम होगी उस इनकम के ऊपर आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर उसको इनकम मान लिया जाएगा और जो भी आपका टैक्स स्लैब होगा उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखिए इसको लेकर बजट 2023 के अंदर भी एक बहुत बड़ा जो है दोस्तों एक अमेंडमेंट किया गया था इनको लेकर, जहां पर बताया गया था कि अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जहां पर यूलिप को छोड़ दिया गया था और टर्म प्लान को छोड़ दिया गया था, तो यूलिप और टर्म प्लान के अलावा अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और वो पॉलिसी आपने 1 अप्रैल 2023 या फिर 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर बाई की है और वहाँ पर जो एनुअल प्रीमियम आपने पे किया दोस्तों अगर वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा का पे किया है, तो उस केस में फिर क्या होगा, ऐसी पॉलिसीज़ की जो मैच्योरिटी प्रोसीड होगी, जो मैच्योरिटी पे आपको इनकम मिलेगी, वो आपकी टोटल टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो पहली सिचुएशन तो ये हो गई कि आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद कोई पॉलिसी ली और उस पॉलिसी के अंदर टोटल जो प्रीमियम आपने पे किया वो 5 लाख से ज़्यादा किया, तो वो पॉलिसी की जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी, जो आपको वहाँ पर इनकम होगी मैच्योरिटी पे 15 साल 20 साल 25 साल के बाद जितना भी आपका पॉलिसी का टर्म है, तो वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरीके से एक सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, देखिए ये वही सिचुएशन है जो मैं आपके साथ 3 सिचुएशन डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर भी यही है, अगर आपकी पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले आपने परचेज़ की थी और यहाँ पर जो आपका प्रीमियम था दोस्तों, अगर वो सम एश्योर्ड का जो 20% है उससे ज़्यादा था, देखिए ये सिचुएशन है ये वाली जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो देखिए ये वाली सिचुएशन है दोस्तों जहां मैंने आपको बताया था कि देखिए अगर आपका जो प्रीमियम पे है, जैसे यहाँ इस केस में जो मेरी आपकी पॉलिसी थी वो 1 अप्रैल 2012 से पहले आपने परचेज़ की थी और जो प्रीमियम पे किया था वो 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू मीन्स 20% ऑफ सम एश्योर्ड से ज़्यादा था। तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड कितना था दोस्तों, 5000 रुपीज़, बट एक्चुअली आपने जो प्रीमियम पे किया 8000 किया। तो अगर आपका जो प्रीमियम की पेमेंट है वो ज़्यादा है 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू से, 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू से, तो उस सिचुएशन में फिर ऐसी पॉलिसीज़ के अंदर भी जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वहाँ पर जो आपको इनकम होगी वो आपको फुली टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो चलिए हम दोबारा से अपने पेज पर आ जाते हैं।
तो देखिए ये मेरी पहली सिचुएशन थी जहाँ पर अगर आपका प्रीमियम की जो पेमेंट है वो 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू से ज़्यादा है तो जो आपको मैच्योरिटी प्रोसीड होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपकी जो पॉलिसी थी वो इशू की गई थी 1 अप्रैल 2012 के बाद और यहाँ पर जो आपकी प्रीमियम की पेमेंट थी दोस्तों वो एक्सीड थी 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू से, तो अगर 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज़्यादा की आपने प्रीमियम की पेमेंट की है और आपकी पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद इशू की गई है तो यहाँ पर भी जो मैच्योरिटी पे आपको इनकम होगी वो फुली टैक्सेबल हो जाएगी। और एक लास्ट सिचुएशन जहाँ पर आपकी पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 के बाद इशू की गई थी एक ऐसे पर्सन के लिए जो सेक्शन 80 के अंदर डिसेबल हो या एक ऐसा पर्सन जो स्पेसिफाइड डिजीज से सफ़र कर रहा हो सेक्शन 80 के अंदर। यहाँ पर भी जो आपकी प्रीमियम की पेमेंट है दोस्तों, अगर वो प्रीमियम की पेमेंट आपकी 15% ऑफ सम एश्योर्ड से ज़्यादा है तो उस केस में भी जो आपको अमाउंट मिलेगा मैच्योरिटी पर, वहाँ पर जो मैच्योरिटी पे आपको इनकम होगी वो आपकी फुली टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बट ये चारों ही सिचुएशन के अंदर दोस्तों एक फर्दर एक्सेप्शन है। इन चारों ही सिचुएशन के अंदर सपोज करें जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है और उसकी डेथ होने के बाद जो नॉमिनी को पैसा मिलता है तो उस केस में ये एक सिचुएशन है जहां पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है इवन आप इन सिचुएशन के अंदर फॉल करते हो। तो ये एक एक्सेप्शन है इन सिचुएशंस का। अगर आपको डेथ के केस में पैसा मिलता है दोस्तों आपके नॉमिनी को तो उस केस में फिर किसी भी तरीके का टैक्स आपको पे नहीं करना है, वहाँ पर जो पैसा मिलेगा वो आपको फुली एग्जम्प्ट होगा। तो ये दोस्तों छोटा सा वीडियो था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे करते हैं इसको लेकर बहुत सारे लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। कुछ लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है कि जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं क्या वो पूरा ही हमें डिडक्शन अलाउ हो जाएगा या जो हमें अमाउंट मिलेगा मैच्योरिटी पर कुछ लोगों को लगता है कि वो फुली हमेशा एग्जम्प्ट ही रहने वाला। तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको दोनों ही सिचुएशन बता दी हैं कि आप प्रीमियम पे करेंगे तो आपको कितनी मैक्सिमम डिडक्शन जो है क्लेम कर पाएंगे। इसी तरीके से जो मैच्योरिटी पे आपको इनकम होगी वो किस केस में आपको टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।